नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए 11 से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और कोविड दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 3,526 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना काल में एक ही दिन में अब तक की रिकॉर्ड संख्या। और आज आकाशवाणी जयपुर का स्थापना दिवस, राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर नियंत्रण के लिए इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से युद्ध स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कोविड जांच पर जोर देने की अपील की और इसमें आरटी-पीसीआर जांच का 70% लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ने के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में श्री मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की आपूर्ति बढ़ा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन के निर्धारण और कोविड दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भीलवाड़ा जिलों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलों में कलेक्टर सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अधिक जांच कराने के लिए विशेष योजनाएं अमल में लाएं। श्री गहलोत ने जिला कलेक्टर्स को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कराने के लिए आरएएस अधिकारियों को भी जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 91,55,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 80,68,000 से अधिक को पहली डोज और 10,86,000 से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई गई है। कल 4,65,600 लोगों ने टीका लगवाया। वहीं देश में टीकाकरण की संख्या 9 करोड़ 40 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 34,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेश के कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित शाकिर अली ने लोगों से कोरोना टीकाकरण कराने की अपील की है।
कोविड-19 ने एक बड़ी महामारी धीरे धीरे एक दूसरी लहर के रूप में भारत में भी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग टीकाकरण योजनाओं को सहयोग करें, सभी टीका लगवाएं, अपने आप को सुरक्षित करें। न सिर्फ ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है बल्कि उस बीमारी से लड़ने की एक शक्ति हमको देती है। किसी भ्रांतियों में न फंसे। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना काल के सर्वाधिक 3,526 नए मामले सामने आए। ये एक ही दिन में अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। वहीं 20 मरीजों की मृत्यु हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 21,132 हो गई है। कल सर्वाधिक 658 नए मामले जयपुर जिले में मिले। इसके बाद उदयपुर राज्य का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। कल देर रात तक उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 497 तक पहुंच जाने से अब तक कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या 15,228 हो गई है। इधर जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने गत सप्ताह में भीड़भाड़ वाले रेस्टोरेंट, मॉल, मिठाई की दुकान सहित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज करना शुरू किया है। पुलिस व प्रशासन लगातार शहर में फ्लैग मार्च कर रोगियों को घरों में रहने, मुंह पर मास्क लगाने व भीड़भाड़ से बचने के लिए जागरूक भी कर रहा है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। कल जोधपुर में 372, कोटा में 310, डूंगरपुर में 215, अलवर में 174, चित्तौड़गढ़ में 125, राजसमंद में 109, सिरोही में 105, भीलवाड़ा और पाली में 88, अजमेर में 87, बीकानेर में 65, जालौर में 62, बांसवाड़ा में 60, झालावाड़ में 56, टोंक में 50, नागौर में 44, प्रतापगढ़ में 40, सवाईमाधोपुर में 39, बारां में 35, करौली और सीकर में 33, हनुमानगढ़ में 29, भरतपुर और श्रीगंगानगर में 26, धौलपुर में 22, चूरू और दौसा में 20, बूंदी में 17, बाड़मेर में 12, झुंझुनूं में 8 और जैसलमेर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 520 लोग स्वस्थ हुए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं राजेंद्र सिंह श्री गंगानगर से। कोरोना के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। मैंने कोरोना की दोनों डोज ली हैं। मेरी माताजी ने भी डोज दोनों ली हैं और उन पर इसका बिल्कुल भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि दोनों डोज लगवाएं, मास्क लगाकर रखें, बार-बार हाथ धोएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर का 66वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज सुबह 9:10 से 11 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम जन जन की वाणी प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आकाशवाणी जयपुर के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संचार माध्यम का समाज से निकट का रिश्ता होता है, जिसे आकाशवाणी बखूबी निभा रहा है। आकाशवाणी ने देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अंतर्गत आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी विशेष भूमिका निभाई है। यह जानना सुखद है कि आकाशवाणी जयपुर केंद्र ने गौरवशाली 66 वर्षों के अपने सफर में नित्य नई चुनौतियों के मध्य साहित्य, संगीत, कला के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखा है। पुनः मैं केंद्र पर कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, कलाकारों व जयपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए 11 से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है।
मुख्यमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और कोविड दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के 3,526 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये कोरोना काल में एक ही दिन में अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। और आज आकाशवाणी जयपुर का स्थापना दिवस है। राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।